तो आज की इस वीडियो में मैं लिमिट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कवर करूंगी। तो सबसे पहले लिमिट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिमिट एक बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। हमने अक्सर सुना है लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू दिस, लिमिट x टेंड्स टू दैट, पर क्या हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू दिस दैट इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई भी जो x है वो किसी भी वैल्यू की तरफ टेंड करी, किसी भी वैल्यू की तरफ बढ़ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोलोगे कि x इक्वल टू 2, अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 होगा तो इसका मतलब ये है कि वो x की वैल्यू लिमिट 2 की तरफ बढ़ रही है। वो 2 वैल्यू नहीं है, उसका मतलब x इक्वल टू 2 नहीं है, वो बस 2 की तरफ बढ़ रही है। अब हमें ये जानना है कि हम लिमिट किसका निकालते हैं। हम लिमिट फंक्शंस का निकालते हैं। वो कैसे टाइप के फंक्शन हो, वो कैसे भी फंक्शन हो सकते हैं। वो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, और फिर आपका इनवर्स फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। हम बस फंक्शंस की लिमिट्स निकालते हैं। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करते हैं, हम फंडामेंटल जो लिमिट है वो एक्चुअली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का। और हम क्या करते हैं इसमें, हम किसी भी फंक्शन का जो नेबरहुड, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड को एनालाइज करते हैं। मतलब बिहेवियर एनालाइज करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का नेबरहुड हम चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरफ वो टेंड कर रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि लिमिट जो है वो एक फंडामेंटल, लिमिट इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस where we analyze the behavior of एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, फिर आपका जो इनवर्स फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है। एनी फंक्शन एट नेबर ऑफ एनी पर्टिकुलर, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के हम नेबर में देखेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है, उस नेबर में, उसके आसपास। हम नहीं देखेंगे कि उसमें उस पॉइंट में कैसा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में कैसा है, वो हमें नहीं देखना। हमें देखना है उसके आसपास के पॉइंट्स में, उस पॉइंट के आसपास में उसका बिहेवियर कैसा है, वो एनालाइज करना है, ना कि हमें उस पॉइंट में देखना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला कि हमें जो वैल्यू दिया होगा x टेंड्स टू 2, वो x टेंड्स टू 2 है, मतलब वो x का वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रहा है। उसका वैल्यू 2 एक्चुअली में है नहीं, वो बस बढ़ रहा है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप अगर x की जगह में 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये डिनोमिनेटर इसका 0 हो जाएगा तो ये जो पूरा फॉर्म है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और हमें इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बचना है। यानी कि हमें जो भी करना है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में करना पड़ेगा। तो अब हम इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं ला सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। मतलब अब इसको हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब मैं x की नेबरहुड में मैं कुछ पॉइंट्स लेके आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए मैंने x मैं यहाँ पे x लूंगी और ये जो फंक्शन है उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड, पहले राइट हैंड साइड से लेती हूँ। मैं मान लीजिए मैंने पहला पॉइंट लिया है 4.3 मान लीजिए। अगर अब देखिए यहाँ पे ये और ये सेम है तो ये कट हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 4। तो अगर मैं x की जगह में 4.3 पुट करती हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 4.3 प्लस 4 यानी कि 8.3। ठीक है। अब
मैं थोड़ा सा और 4 के करीब लेके जाती हूँ x के वैल्यू को, तो ये यहाँ पे मैं पुट करूंगी 4.2। अब अगर x के जगह में 4.2 पुट करती हूँ तो 4.2 प्लस 4 आपका आ जाएगा 8.2। अब मैं थोड़ा और करीब जाती हूँ 4 के, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगी 4.1। अगर मैं यहाँ पे 4.1 पुट करती हूँ तो ये पूरा वैल्यू आपका आ जाएगा 8.1। अब मैं 4.001 लेती हूँ और तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 8.001। अब मैं थोड़ा और करीब जाती हूँ और मैं लेती हूँ 4.00001, तो ये आपका आ जाएगा 8.00001। तो इन शॉर्ट इसमें जो आ रहा है वो ये कि जब जब x का जो वैल्यू है वो 4 की तरफ बढ़ रहा है, तभी तभी f ऑफ x का जो वैल्यू है, मतलब फंक्शन का जो वैल्यू है, वो 8 की तरफ बढ़ रहा है। ये हमें साफ साफ इससे दिख रहा है। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से लेती हूँ। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से लूंगी तो मैं x का वैल्यू लेती हूँ 3.7। अब अगर आप यहाँ पे 3.7 पुट करते हैं तो आपका जो टोटल वैल्यू है वो आएगा 7.7। अब अगर मैं यहाँ पे 3.8 लेती हूँ, थोड़ा और करीब जाते हैं हम 4 के, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7.8। थोड़ा और जाते हैं, यहाँ पे मैं 3.9 लेती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 7.9। थोड़ा और करीब जाते हैं 3.99, अब यहाँ पे आ जाएगा 7.99। थोड़ा और जाता है 9.999 ले लिया, अब यहाँ पे 7.9999 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जब जब x का वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रहा है तभी तभी ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू भी 8 की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है, दोनों फंक्शंस का वैल्यू सेम आ रहा है। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के लिमिट के, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा और गहराई से जानने के लिए यहाँ पे दिखाना चाहूंगी एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने लिया है लिमिट x टेंड्स टू 4 x प्लस 4 और मैंने इसी को दोबारा ले लिया है। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 बाई x माइनस 4, सॉरी ये 4 है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ और यहाँ ये दोनों का देखिए, यहाँ हमें पता है कि दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आने वाला है, दोनों में ही 8 आने वाला है। पर क्या आपको लगता है कि दोनों का जो प्रोसेस है वो सेम होगा? दोनों हम सेम प्रोसेस से करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो गलत है, हम सेम प्रोसेस से नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप 4 पुट करते हैं इसमें तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है 8 आता है। पर इसमें पुट करके देखिए, ये बन जाता है आपका अनडिफाइंड यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाता है तो हम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे चैप्टर में बस हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से ही बचना है, तो हम इसको यहाँ पे पुट नहीं कर सकते डायरेक्टली। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसा प्रोसेस किया था सिमिलरली ऐसा प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। मतलब वही क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने बस ये डिफरेंशिएट करवा दिया कि ऐसा अगर आता है और ऐसा आता है, तो आप ये गलती मत करना कि आप सोचे कि डायरेक्ट पुट कर देते हैं। डायरेक्ट पुट करेंगे तो वो गलत होगा और वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा, जो कि एकदम ही रॉन्ग है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा और अच्छे से करवाऊंगी और थोड़ा क्वेश्चंस करवाऊंगी, ताकि आपको और आसानी हो ये समझने में। आई होप आपको आज का जो वीडियो है, जितना कंसेप्ट आज मैंने पढ़ाया है, कितना भी समझाया है, जितना भी लिमिट के बारे में, वो आपको समझ में आया होगा आसानी से।